कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन को वापस लेने हुकूमत के ऐलान पर अपना रद्दमल जाहिर किया। ओवैसी ने हुकूमत के फैसले को देर आयत दुरुस्त आयत करार दिया। उन्होंने किसानों की जीत करार दिया और CAA को भी वापस लेने की उम्मीद जताई। वन नेशन वन कानून और वन इलेक्शन का फैसला गलत है। मोदी ने कोई बड़ा काम नहीं किया है। उन्होंने सियासी मफाद में लिया गया फैसला करार दिया। तीनों कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मोदी सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन में कोई राइट ही नहीं था कि वो इस तरह कानून बनाए। दूसरा, ये सिर्फ कानून इसलिए बनाया गया क्योंकि मोदी अपने ईगो की सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी अनानियत और हम जिसको हिंदी में अहंकार के लिए उन्होंने ये कानून बनाया। और इस गलत और काले कानून की वजह से 700 किसानों को अपनी जानें खोनी पड़ी। अगर वो अपने ईगो को बाजू रखते और अपने संविधान को सामने रखते तो ये कानून बनता नहीं और ये 700 किसान अपनी जान उनको देनी नहीं पड़ती। तो ये फैसला बहुत देर के बाद हुआ है, बहुत देर लगा दी मेहरबान आते आते। तो ये सरकार डरती है जब जनता रोड पर निकलकर प्रोटेस्ट करती है। और ये दूसरा एग्जाम्पल है कि पहले तो CAA का प्रोटेस्ट आपने देखा कि पूरे देश में मुसलमानों के साथ सेकुलर लोग ठहरे, अभी तक रूल्स नहीं बने उसके। दूसरा ये किसानों का आंदोलन, तो ये यकीनन किसानों के आंदोलन की, किसान के तमाम किसानों की ये कामयाबी है। बड़ा प्रचार बीजेपी ने किया था कि वन नेशन के लिए वन कानून होना चाहिए, आपको ये वापस लेना पड़ा। तो वन नेशन के लिए वन इलेक्शन भी गलत है। हर स्टेट में इलेक्शन जब भी होगा तभी तो हम सरकार को आड़े हाथ लेंगे और सरकार काम करेगी गरीबों का। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन गलत है। मोदी सरकार वो बड़े बड़े उद्योगपति, बिलियनर जिसको कहते हैं, उन पर बड़ा बैसाखी बनाकर उनको इस्तेमाल कर रही थी और देख लिया कि वो बैसाखी भी नहीं बन सके। तो इनको ये जो फैसला लेना पड़ा, इनको आने वाले स्टेट इलेक्शन में इनको जिसे उर्दू में कहते हैं कि नविश्ते दीवार, राइटिंग ऑन द वॉल नजर आ गई। तो इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है। और इसमें ये मत समझिए कि मोदी जी बड़ा काम किए। इनको नजर आ गया था कि देश इनके खिलाफ हो रहा है और चुनाव में जाना है उनको। उत्तर प्रदेश में, पंजाब में शायर ने सही कहा था कि दहन पर है उनका गुमान कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियान कैसे कैसे, जमीनो चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। तो वो दिन दूर भी नहीं है इंशाल्लाह जब मोदी सरकार CAA का कानून भी वापस लेगी। देखिए, हर महाज पर मोदी सरकार नाकाम साबित है और ये बताता है देश को, और हमको ये पैगाम मिलता है कि कोई भी सरकार अगर 300 MP सीट जीत कर ला भी लेती है तब भी वो गवर्नेंस नहीं कर पा रहे हैं ना, गवर्नेंस नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए इनको हालत मजबूरी में अपने आप को बचाने के लिए ये इस तरह के कानून को वापस लेना पड़ा कि जान तो चलेगी, जान तो वापस आने वाले नहीं है। पैसा किसी इंसान के, किसान की जान की कीमत नहीं बन सकता, मगर कम से कम उन किसानों से अगर मोदी सरकार को इतनी हमदर्दी वाकई में है तो हम इस बात का डिमांड करते हैं कि मोदी सरकार उनको एक्सग्रेशिया दे। तेलंगाना की हुक्मरान पार्टी TRS के लीडरों ने मरकजी हुकूमत की जानिब से ज़रई क़वानीन को वापस लेने के फैसले पर अपना रद्दमल जाहिर किया। TRS के कारगुजार सदर KTR ने कहा कि हुकूमत की ताकत से ज्यादा अवामी ताकत होती है। उन्होंने ट्वीट करके जय किसान जय जवान का नारा दिया। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस T हरीश राव ने मुल्क के किसानों की जीत करार दिया। उन्होंने किसान तहरीक के दौरान दी गई कुर्बानियों को सलाम पेश किया। TRS MLC कविता ने किसानों के लिए तारीखी कामयाबी करार दिया। उन्होंने महलूक किसानों को खराज अक़ीदत पेश किया। तेलंगाना के वजीर ज़राअत सिंगिरेड्डी निरंजन रेड्डी ने ज़रई क़वानीन को वापस लेने PM मोदी के ऐलान का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि यह फैसला अगर पहले लिया जाता तो सैकड़ों किसानों की जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने किसानों पर आयद मुकदमों को हटाने और महलूक किसानों को मुआवजा देने की मांग की और साथ ही तेलंगाना के किसानों से धान खरीदने का मुतालबा किया। तेलंगाना के वजीर ने कहा कि KCR के एहतजाज का भी मरकज के फैसले पर असर नजर आ रहा है। And we wholeheartedly welcome the statement made by the Honorable Prime Minister of India
that he is going to repeal all the 3 agriculture related acts which were passed in 2020 September, particularly Punjab, Haryana and surrounding areas. The way they have conducted their agitation, the way they have sacrificed their lives, the way they stood against all odds of winter, summer and rainy season, and they stood very ferociously to mark their protest and reiterate to the Government of India of their demand of repealing the acts. That has sparked enormous momentum in the country. We feel that this decision should have been taken much earlier so that the lives of the many farmers could have been saved. That is the sad part of the issue. And similarly, I demand that the bereaved families should be adequately provided with ex gratia support. And all the cases that have been registered against many farmers during the agitation period shall be unconditionally withdrawn by Government of India. We demand Government of India to procure paddy unconditionally, and further let us sit together. Let there be an action in consultation with all the state governments in the country. Let us evolve a policy, and then we'll first educate the farmers. We'll go for diversification, concentrating on oil seeds and pulses. Then we'll enrich the nation. That would be the better approach, we feel. Punjab and Uttar Pradesh elections are fast approaching. Secondly, that the mood of the farmers in the entire country is molded against the present government. Third, the movement of farmers is spreading by crossing the Vindhya mountains to south, and it's no other than the charismatic Chief Minister KCR. When he wants to take up the agitation to the farmers, it will have its cascading effect in the entire country. Modi ji knows the capacities and capabilities and articulatory skills of KCR. Therefore, the Mahadharna staged by no other than Chief Minister himself yesterday in Hyderabad, definitely that has provoked Prime Minister to take. सीनियर कांग्रेस लीडर वी हनुमंत राव ने कहा कि अवामी मुखालफत पर मोदी हुकूमत ने मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन को वापस लिया। उन्होंने इसे किसानों की जीत करार दिया। तेलंगाना से धान खरीदने की मरकज से अपील की। साल के बाद जब आवाम में जोश और बीजेपी के खिलाफ आवाज उठ रहा था, उस वक्त पहली मर्तबा जो इंदिरा गांधी का जन्मदिन है, उस दिन हमारे नरेंद्र मोदी 3 बिल वो। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के लीडर पूनम प्रभाकर ने किसानों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के फैसले का हम खैर मकदम करते हैं। पूनम प्रभाकर ने कहा कि मरकज का फैसला देर आयत दुरुस्त आयत है। अचानक एक किसान का हित में फैसला लिया, ये बहुत बड़ी बात है। जो भी हुआ किसान के हित में हुआ। किसान भाई, अभी किसान खेती में आराम से खेती कर सकते हैं। जो उसका प्रोड्यूस के स्मगलर ब्लैकमेलर के लिए जगह नहीं है। अच्छी बात है। जो किसान का में हम सब लोग लड़े हुए हैं, धरना किया, तक रोको किया, बहुत सारे प्रोग्राम किया। आखिरी में नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री जी को, बीजेपी को होश में आके किसान के हित में बिल रद्द करने के लिए हम स्वागत करते हैं और किसान को मुबारक देते हैं इतने दिन आपका लड़ाई के लिए। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैदराबाद के सिरोजा दौरे पर हैं। आज उन्होंने काजीपुरा में वाक़ दरगाह हजरत महबूबुल्लाह शाह सरकार पर हाजिरी दी। इस मौके पर उन्होंने मज़ार पर चादर पेश की और मुल्क में अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआ की। कादरिया इंटरनेशनल के सदर सैयद सईदुल हुसैनी कादरी ने गवर्नर का इस्तकबाल किया। मैं आया हूँ ख़ास तौर से इस वक्त जिस जगह आया हूँ, ये जगह वो है जहाँ से सबके लिए प्यार, मोहब्बत, आपसी भाईचारा, एक दूसरे के लिए हमदर्दी, मोहब्बत का जज्बा, ये यहाँ से वो जज्बा निकलता है। यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें जो उससे अलग हो, उसके बारे में बात करना मेरे लिए वैसे भी मुनासिब नहीं है, और यहाँ तो ख़ास तौर से नहीं। मैं मोहम्मद खान साहब गवर्नर केरला मेरी बेटी की शादी में शिरकत नहीं फरमाए थे, और उस दिन वादा फरमाया था कि हैदराबाद जब भी आऊँगा मैं आपके घर पे आके मुबारकबाद दूँगा। और मैं बेइंतहा ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि आरिफ साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए और हमारे घर पे
अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आमद और दरगाह शरीफ हज़रत सैयदना ख्वाजा महबूबुल्लाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह में आपने हाज़िरी दी और गुल अफ़शानी की। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह खैरुद्दीन कादरी सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल ने मरकजी हुकूमत से साबिक शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। मलून और जिसको हम इंसानों में भी शुमार करना इंसानियत की तौहीन समझते हैं, वो अपने नाम के साथ सैयद और रिजवी भी लगाता है। ये सरासर धोखा है, फरेब है। सरे से वो पहले मुसलमान ही नहीं है। अब वो नामालूम वो जो ना कौन सी नस्ल का है और किसकी नस्ल का है, आज वो हमारी कुरान मजीद के ताल्लुक़ से तो वो तो जो है ना गुस्ताखी करता आया है। 26 आयतों को हज़फ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त भी दिया। और लेकिन ये हमारे हिंदुस्तान के अवाम की ये बदनसीबी है, ये बदबख्ती है कि हमारी मरकज़ी सरकार ऐसों के ख़िलाफ़ शिकंजा जो ना कसने में नाकाम हो चुकी है। ऐसे फ़िरक़ा परस्तों को, ऐसे कौम दुश्मन अनासिर को ये खुली छूट दे रखी है और चंद फ़िरक़ा परस्त कौम दुश्मन अनासिर उसका साथ दे रहे हैं और उसकी मदद कर रहे हैं। ये हमारी हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग है और ये सारी दुनिया में हमारे हिंदुस्तान की छवि मुतासिर हो रही है और हम बदनाम हो रहे हैं। गवर्नर कोटा के तहत एमएलसी के तौर पर साबिक स्पीकर मधुसूदन चारी को मुंतखब किया गया है। रियासती गवर्नर ने मधुसूदन चारी के नाम पर मोहर लगा दी है। रियासती हुकूमत ने मधुसूदन चारी के नाम की सिफारिश की थी। इससे कबल रियासती हुकूमत ने कौशिक रेड्डी के नाम की सिफारिश की थी, जिसे बाद में वापस लिया गया। रियासत में नए शराब की दुकानों के लिए तलब करदा दरख्वास्तों से केसीआर हुकूमत को 1400 करोड़ रुपयों की आमदनी हुई है। महकमे आबकारी की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक जुमला 65,400 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। कल दरख्वास्तों के अदखाल का आखिरी दिन था। आखिरी दिन 30,000 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। अहदेदारों ने बताया कि सरहदी अजला में नए दुकानों के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वालों की तादाद ज्यादा है। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चीफ एडिटर रोजनामा रहनुमा दक्कन सैयद वक़ारुद्दीन की इयादत की। वज़ीर दाखिला ने मेहदीपट्टनम के प्राइवेट अस्पताल पहुंचकर वक़ारुद्दीन से मुलाकात की। डॉक्टर से इलाज की तफसील हासिल की। डॉक्टर ने सैयद वक़ारुद्दीन की सेहत और इलाज की वज़ीर दाखिला को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सैयद वक़ारुद्दीन के बेहतर इलाज के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में काफी मकबूल हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी हासिल कर चुका है। चिंगारी ऐप ने न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स सबकी कामयाबी की कुंजी है। गारी का इस्तेमाल मुस्तकबिल की इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं आरजे प्रिया से, जो एक इन्फ्लुएंसर हैं। हम जो भी वीडियोस बनाएंगे वो वीडियोस गारी एनएफटी मार्केट प्लेस में एनएफटीज बनेंगे। मतलब एज ए कंटेंट क्रिएटर मैं सच में एम्पावर हो सकती हूँ, क्योंकि मैं जो भी कंटेंट बनाऊंगी उसका मुनाफा सीधा मेरे हाथों में आएगा। आज तक की कंटेंट ओनरशिप की जो डेफिनेशन है वो चिंगारी की वजह से चेंज होने वाली है। और ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि ग्लोबली होगा, क्योंकि चिंगारी ऐप पर गारी एनएफटी मार्केट प्लेस में हमारे वीडियो जो भी क्रिएशन से फायदा होगा वो सीधा हमारे हाथों में आएगा। मतलब नो मीडिएटर्स एंड नो कमीशन। हम भारत के वासी एक स्वच्छ और स्वस्थ विश्व बनाने का, हर रोग से लड़ने का, सफाई की ओर बढ़ने का और भारत के हर वासी को साफ पानी और प्रसाधन सुविधाएं दिलाने का प्रण लेते हैं।